तो दोस्तों, आज हम लोग जो है सदिश राशियों से संबंधित प्रश्न देखेंगे। जो है भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। पहली होती हैं अदिश राशियां, दूसरी होती हैं सदिश राशियां। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। जैसे में होता है आपका विस्थापन, वेग, त्वरण, बलाघूर्ण, बल का आवेग या संवेग आदि, ये सभी जो है आपकी जो हैं सदिश राशियां हैं। और अदिश राशियां वे होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, चाल, क्षेत्रफल, कार्य, ऊर्जा, सामर्थ्य, आयतन, घनत्व आदि, इन सभी को जो है अदिश राशियां कहते हैं। तो सदिश राशियों का जो है जोड़ या घटाव जो है बीजगणितीय योग की तरह नहीं होता है। इनका जैसे दो सदिश राशियां हैं आपकी, मान लीजिए एक सदिश राशि आपकी है, ये है ए, ये है बी। इन दोनों का परिमाण ये होगा आपका आर। या इन दो सदिश राशियां हैं ए और बी हैं, इनके बीच का कोण थीटा है। तो इनका परिमाण हम लोग ऐसे निकालते हैं, आर बराबर होता है अंडर रूट में आपका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ होता है कास थीटा। इनका परिमाण निकालने के लिए जो है परिमाण या इनका योगफल निकालने के लिए ये सूत्र निकालते हैं। अगर आपको अंतर निकालना होगा तो यहाँ जो प्लस 2ab है यहीं हम लगा देंगे माइनस, बस। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन है, यदि दो बल सदिशों के परिमाण 6 न्यूटन तथा 8 न्यूटन है और वो परस्पर लंबवत लगे हैं, तो उनके परिणामी बल का परिमाण होगा। तो दो बल दिए हैं, एक है 6 न्यूटन, एक है 8 न्यूटन। ये दोनों परस्पर लंबवत लगे हैं, मतलब इनके बीच का कोण 90 अंश है। तो हम सूत्र लगाएंगे, तो इनके परिणामी का परिमाण निकालना है, तो हम सूत्र लगाएंगे। तो R बराबर आपका हो जाएगा, अंडर रूट में ए का मान 6 है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36, बी का मान है 64 प्लस यहाँ 2 गुणे 6 है गुणे 8 करेंगे। जब यहाँ कास लिखेंगे, कास 90, यहाँ लिखेंगे कास 90 लिखेंगे, तो कास 90 का मान 0 हो जाएगा, तो ये इतना हो जाएगा आपका 0। तो आर का मान कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा इतना आपका 2 गुणे 6 गुणे 8 इंटू कास 90, इतना 0 हो जाएगा। फिर 36 64 को जोड़ लेंगे, तो आपका आर बराबर आ जाएगा √100, और 100 का वर्गमूल होता है आपका 10, और बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो आपका आंसर हो जाएगा 10 न्यूटन। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो समान वेगों का परिणामी वेग भी प्रत्येक वेग के समान है, तो दोनों वेगों के मध्य का कोण होगा। इसमें कह रहा है कि दो वेग हैं जो समान है और उनका परिणामी भी समान है। तो हम लोग मान लेते हैं v1 बराबर v2, और ये जो है परिणामी r, ये सभी b के बराबर हैं। तो हम परिणामी ऐसे निकालते हैं, तो b
स्क्वायर बराबर हो जाएगा, तो सभी एक दूसरे के बराबर हैं, तो यहाँ हो जाएगा बी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी करेंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे कास थीटा। अब देखिए यहाँ हम लोग रूट लगाते थे तो रूट हटा दिए तो इस तरफ स्क्वायर आ गया, इसीलिए हम बी स्क्वायर लिखे। चूँकि यार का मान भी समान है, चूँकि दोनों वेग समान है और उन वेग के समान जो है परिणामी भी है, तो इसलिए हम परिणामी की जगह भी बी रख दिए और जो ए था उसकी जगह भी बी लिख दिए, बी की जगह भी बी लिख दिए। हमको यही थीटा निकालना है। चलिए देखते हैं। अब चलिए देखते हैं, यहाँ है ये है बी स्क्वायर, बी जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2b स्क्वायर। 2b स्क्वायर इस तरफ लाएंगे माइनस 2b स्क्वायर हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर बराबर है यहाँ 2 गुणे बी इंटू कास थीटा है, तो इधर हो जाएगा 2b स्क्वायर कास थीटा। अब माइनस 2b स्क्वायर में से अगर b स्क्वायर आपका घट जाएगा तो आएगा माइनस का बी स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर कास थीटा। अब चलिए, तो यहाँ जो था माइनस का बी स्क्वायर बचा, इधर 2b स्क्वायर कास थीटा बचा। जब हम कास थीटा का मान निकालेंगे 2b स्क्वायर नीचे चला जाएगा, तो कास थीटा बराबर हो गया माइनस का बी स्क्वायर बटे 2b स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हुआ, आपका बचा -1/2। तो -1/2 कास में किसका मान होता है, देख लीजिए ऑप्शन से आप समझ सकते हैं। कास 90 का मान 0 होता है, कास 60 का मान होता है कितना, कास 60 का मान होता है 1/2, कास 0 का 1, तो आपका कास 120 अंश का मान होगा -1/2, तो इसमें हो जाएगा आपका पहला। अगला देखिए, एक जहाज पूर्व की ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 1 घंटे तक चलता है तथा ठीक दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और इस ओर 1 घंटे तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। इस काल के लिए जहाज की औसत गति। तो इसमें गति भी आपका क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। तो 2 घंटे में इसने कितना विस्थापन प्राप्त किया वो निकाल लेंगे और विस्थापन बटे समय अंतराल करेंगे तो आपको औसत गति प्राप्त होगी। सवाल को देखिए, इसमें जो है पहले देख लीजिए, ये जो है क्या, ये डायरेक्शन होती है, ये आपका ऊपर वाला नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो ये जो है पहले पूर्व की ओर इधर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था, किलोमीटर प्रति आवर की दर से। इधर फिर चल रहा था कितने से, 5 किलोमीटर प्रति आवर की। इन दोनों के बीच देख लीजिए कितने का आया, 90 अंश है, कोण आ गया। तो अब इसका हम विस्थापन निकाल लेंगे सूत्र से। तो विस्थापन आपका हो जाएगा कितना, दोनों के बीच का कोण 90 अंश है, इसलिए हम लोग r बराबर ऐसे निकाल लेंगे। मतलब विस्थापन हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो और यहाँ 2ab का थीटा होता है, लेकिन 12 गुणे 5 2 गुणे 12 गुणे 5 इंटू कास 90 लिखेंगे तो कास 90 का मान 0 हो जाएगा, तो पूरा पद 0 हो जाएगा, इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे। तो 12 का वर्ग 144 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। 25 में जब आप लोग भाग दें, 144 में 25 जोड़ेंगे तो आ जाएगा रूट में 169 और 169
का वर्गमूल होता है 13। तो 2 घंटे में क्या हुआ, 13 किलोमीटर विस्थापन मिला आपका 2 घंटे। अब इसकी औसत गति निकालना है, तो 2 घंटे में मिला है तो 2 से भाग दे देंगे, 13 का आधा हो जाए आपका 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें आपका सही हो जाएगा ये दूसरा। अब चलिए अगला, ये जो है, यदि 2 बल जिनमें प्रत्येक बल का मान 3 न्यूटन इस प्रकार लगे हैं कि उनके परिणामी बल का मान भी 3 न्यूटन हो, तो दोनों बलों के बीच का कोण। तो इसको हम पीछे बताएं, जिसमें दोनों वेगों का परिणामी वेग समान थे और परिणामी भी उन वेगों के समान था, तो वही उसी तरह लगेगा। देख लीजिए एक बार, तो इसमें कह रहा है 2 बल हैं जिनका मान 3 न्यूटन है, मतलब ए और बी भी 3 न्यूटन है और आर भी 3 न्यूटन है। तो आर फार्मूला लगाइए, आर बराबर हो जाएगा आपका, यही होता है फार्मूला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा होता है। इधर से रूट हटाएंगे तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। चलिए देखते हैं, तो ए का मान भी 3, आर का मान भी 3 है, तो आर स्क्वायर मतलब हो जाएगा आपका 9, आर स्क्वायर बराबर हुआ आपका 9। फिर है ए स्क्वायर, उसका भी मतलब 9, बी स्क्वायर मतलब उसका भी 9 हो जाएगा। फिर है 2ab 3 गुणे cos थीटा है, इसको ऐसे रहने दें। अब चलिए यहाँ जोड़ेंगे 9 और 9, ये हो जाएगा 18, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 18 बराबर, यहाँ हो जाएगा 3 त्रिका 9 दूनी 18, और इसके साथ ये cos थीटा रहेगा आपका, इसके साथ रहेगा cos थीटा, फिर यहाँ वाला जो cos थीटा था। तो अब देख लीजिए अगले स्टेप में, तो यहाँ 18 में से 9 गए आ जाएगा माइनस का 9, इधर बचेगा 18 cos थीटा। अब cos थीटा का मान निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा -9/18। तो देख लीजिए cos थीटा बराबर अब आपका आएगा -9/18, ये कैंसिल हुआ, आपका आया -1/2। cos में -1/2 120 अंश का मान होता है, इसलिए आंसर नंबर कितना होगा, 4 होगा। तो हम लोग इस तरह के 2 सवाल लगाए हैं। इससे हमको ये पता चला, यदि परिणामी और दोनों सदिश यदि तीनों का परिमाण समान होगा, तो जो सदिश होंगे उनके बीच का कोण कितना होगा, 120 अंश का होता है। अब अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी सदिश नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला, त्वरण भी सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि है, रेखीय संवेग भी सदिश राशि है, गतिज ऊर्जा सदिश राशि नहीं है। अगला आपका होगा 6 और 8 बलों का परिणामी नहीं हो सकता है। तो देखिए इसका, तो किसी भी सदिश का परिणामी जो है उनके योगफल और अंतर के बीच होता है, उनके योगफल और अंतर के बीच होता है। इनका योगफल है, हो जाएगा 8 6 14, अंतर 8 में 6 गए 2, तो मतलब 2 और 14 के बीच होना चाहिए, न 14 से अधिक होना चाहिए न 2 से कम होना चाहिए। इसमें 14 से अधिक कोई दिया नहीं है, लेकिन 2 से कम एक दिया है आपका
1 न्यूटन। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 न्यूटन। किन्हीं दो बलों का परिणामी जो है उनके योगफल और अंतर के मध्य होता है। और इसमें तीनों ऑप्शन इनके योगफल और अंतर के मध्य हैं, एक जो है बाहर है, इसलिए यही परिणामी इसका नहीं हो सकता। अब अगला क्वेश्चन, एक वस्तु एक समान वेग से चल रही 20 किलोमीटर चलने के पश्चात उसमें त्वरण होगा। तो इसका आंसर नंबर 4 सही होगा। जब वस्तु समान वेग से चल रही होती है तो उसका त्वरण 0 होता है। तो इसमें जो है 0 दिया नहीं है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं। जब वस्तु समान चाल से चल रही है तो उसके वेग में परिवर्तन कहाँ होगा, और जब तक वेग में परिवर्तन नहीं होगा उसमें त्वरण नहीं आएगा। कभी कभी त्वरण की परिभाषा भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो त्वरण की परिभाषा जान लीजिए आप लोग। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, या इसको लिखा जाता है वेग परिवर्तन। इसका फार्मूला ऐसे भी मिल सकता है, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। अब चलिए यदि दो एकांक सदिशों का योग भी एकांक सदिश है तो उनके अंतर का परिमाण होगा। चलिए देख, इसमें एकांक सदिश उन्हें कहते हैं जिनका परिमाण 1 होता है, उन्हें एकांक सदिश कहते हैं। तो 2 एकांक सदिश हैं और उनका योग भी मतलब परिणामी भी 1 है, उनके अंतर का परिमाण कितना होगा यही निकालना है। चलिए देख लीजिए। अब तो योग ऐसे निकालते हैं, परिणाम जिनका परिमाण 1 होता है एकांक सदिश कहते हैं, तो परिणामी भी 1 है। तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। तो हम आर स्क्वायर करेंगे, आर का मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, बी फिर ए का स्क्वायर 1 होगा, बी का स्क्वायर 1 होगा, फिर 2 इंटू ए बी करेंगे 2 आएगा, और साथ में होगा आपका cos थीटा। तो यहाँ 1 1 2 1 माइनस 2 बराबर 2 cos थीटा आया। तो 2 में से 1 गए -1 2 cos थीटा। अब यहाँ से हमको cos थीटा बराबर मिल गया, cos थीटा बराबर मिल गया आपका कितना, माइनस का 1/2, और ये cos में होता है cos 120 अंश का मान। थीटा बराबर हो गया 120 अंश। तो अब अंतर निकालेंगे, तो अंतर निकालते हैं तो वहाँ जहाँ प्लस 2ab होता है वहीं माइनस ab होता है। अब हमको थीटा का मान निकल गया, इसलिए अब इनका अंतर भी निकाल लेंगे। चलिए अंतर निकालेंगे, तो a का स्क्वायर होगा 1, b का स्क्वायर हो जाएगा कितना 1 माइनस 2ab 1 गुणे cos थीटा का मान 120 माइनस हो जाएगा कितना, रूट में निकलेगा, यहाँ हो जाएगा कितना आपका -1/2। तो यहाँ 1 धन 1, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हुआ, इसका माइनस यहाँ बचा 1 गुणे 1 सब हो गया 1, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस 1, तो रूट में आ जाएगा आपका रूट 3। ये आपका आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा।
यदि P तथा Q परिणामी बलों का अधिकतम तथा न्यूनतम परिमाणी बल 3:1 के अनुपात है, तब P तथा Q में संबंध बताना है। तो अधिकतम परिमाण तब प्राप्त होता है जब हम सदिशों का योगफल करते हैं। न्यूनतम परिमाण हमें तब प्राप्त होता है जब दोनों को घटाते हैं। तो दोनों का अनुपात दिया है तो इसको देखेंगे। P Q का अधिकतम परिमाण P प्लस Q करने पर प्राप्त होगा। उसके बाद P माइनस Q करने पर न्यूनतम परिमाण प्राप्त होगा। इनका अनुपात है 3:1। तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा P प्लस Q, ऐसे गुणा करेंगे और इसमें 3P माइनस 3Q हो जाएगा। चलिए अगले ये हुआ आपका P प्लस Q, उसके बाद हुआ 3P माइनस 3Q। अब P को इस तरफ लाइए, Q को इस तरफ ले जाइए। Q इधर हो जाएगा 3Q आ जाएगा प्लस Q, इधर 3P माइनस P। तो यहाँ 3Q में 1Q जोड़ेंगे 4Q हो जाएगा। इधर 3P में से 1P घटाएंगे 2P बचेगा। तो आ जाएगा आपका 4Q बराबर 2P। 4Q बराबर आया आपका 2P। 2 से भाग देंगे दोनों में, 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4, मतलब आपका P बराबर संबंध है 2Q। यही इसका संबंध होगा। अगला इसमें दिया है 10, 20 तथा 30 न्यूटन के बल एक बिंदु पर क्रमशः पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा में लगे हैं। पिंड पर कितना तथा किस दिशा में परिणामी बल कार्य कर रहा है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। ऐसे पहले देखिए, ये हुआ आपका क्या 10 न्यूटन का बल किस दिशा में, पश्चिम में। पहले ये होता है आपका नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है आपका वेस्ट, मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो 10 न्यूटन का बल पश्चिम में, इधर आपका लग रहा है 10 न्यूटन। 20 न्यूटन का बल उत्तर, यहाँ लग रहा है 20 न्यूटन। 30 न्यूटन का बल किधर लग रहा है आपका, दक्षिण, मतलब इधर आपका 30 न्यूटन लग रहा है। तो ये दोनों अपोजिट दिशा में हैं। ये 20 लग रहा है, इधर 30 लग रहा है। 30 वाला ज़्यादा है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 20 इसमें से इस तरफ लग रहा है, मतलब यहाँ आपका बचेगा 10 न्यूटन, दोनों में से घट जाएगा। अब यहाँ इस तरफ 10 न्यूटन का बचा, इस तरफ 10 न्यूटन का बचा, और इन दोनों के बीच का कितना है 90 अंश का कोण है। 10 न्यूटन का परिणामी निकालेंगे तो R बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 10 न्यूटन का बचा था 100 वर्ग करेंगे A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर 100 हुआ, और दोनों के बीच का कोण 90 अंश था, इसलिए हम आगे नहीं करेंगे चूंकि 0 हो जाएगा। तो 100 हो जाएगा अंडर रूट में 200 जोड़ेंगे तो 200 का वर्गमूल 100 दूनी 200, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट में 100 गुणे 2। तो 100 का वर्गमूल होता है 10 और रूट में 2 बचा रहेगा, 10 रूट 2 आया। अब दिशा कैसे निकालेंगे, किस दिशा में लग रहा है, तो देख लीजिए एक बार फिर से। जब हमने हल किया था तो 10 न्यूटन इस पर लग रहा था, 10 न्यूटन इस पर लग रहा था, परिणामी ऐसे आएगा। तो ये है आपका ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ।
ये यहाँ इस दिशा में लगेगा, मतलब ये हुआ दक्षिण पश्चिम। 10√2 न्यूटन दक्षिण पश्चिम में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि कोई प्रश्न आपको ना समझ में आया हो तो कृपया कमेंट के माध्यम से बताइए। धन्यवाद।